If the sum of first 10 terms of an AP is 49, तो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 7 terms का जो sum है वो 49 दिया हुआ है, ठीक है. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms, 17 terms का sum दिया हुआ है 289. तो आपको सम बताना है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. n टर्म्स का बताना है. तो ऑब्वियसली आंसर भी हमारा n की टर्म्स में ही आएगा. तो हम एक बार निकाल के देखते हैं. अगर 7 टर्म्स का सम क्या होता है हमारा? 7 टर्म्स का सम होता है 7/2 इंटू, लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज 2a प्लस 7 - 1 यानी कि 6 इंटू d इक्वल्स टू 49. यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 6 डाल दी क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि 7 टर्म्स का सम है. तो यहाँ से 7 7 जा 49, तो यहाँ से आया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 7 2 जा 40. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हो तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे. ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है 17/1. तो ये आएगा सम 17 टर्म्स का सम 289 है. फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फिर से 2a प्लस n - 1 इंटू d. 17 - 1 मतलब 16 और d हमने कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 289. तो ये 17 17 सा 289 होता है, तो ये 17 आ जाएगा. यहां से 2 कैंसिल कर दो. 2a डिवाइडेड बाय 2 इज a, 16d डिवाइडेड बाय 2 इज 8d इज इक्वल टू 17. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2. तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 70. ये दो इक्वेशन आ गई. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ से -5d इज इक्वल टू -10 आ गया. तो d की वैल्यू आ गई 2. हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 2 है. अब हम फर्स्ट टर्म कोई भी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 होगा. a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू कितनी है? 7 - 6, 3 2 6, इधर जाएगा -6. a की वैल्यू आ गई हमारी 1, राइट. अब हमसे पूछा गया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताओ, यानी कि आपसे पूछा था Sn की वैल्यू बताओ. Sn कितना होगा? तो Sn होगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d. ये आपका Sn होगा. तो हम a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 इसमें डालेंगे. तो n/2 a की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आएगा और प्लस n - 1 d की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, राइट. d की वैल्यू 2 डाल दी और a की वैल्यू 1. अब हम इसको खोल देंगे n/2. इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर. 2 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1. आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो अगर नहीं समझ में आता है. 2 प्लस 2 इंटू n इज 2n माइनस 1 इंटू 2 इज -2. तो ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आया n/2 इंटू 2n. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. आंसर आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. n स्क्वायर हमारी क्या आ गई? यहाँ पे वैल्यू आ गई. तो हमें 7 टर्म्स का सम दिया हुआ था, 17 टर्म्स का सम दिया हुआ था. हमने फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशंस निकाली. दोनों इक्वेशन से a और d आ गया. उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया Sn के फॉर्मूला में, तो हमें Sn मिल गया n स्क्वायर. इज इट क्लियर?